आज हम रिवाइज करेंगे चैप्टर 4 रिप्रोडक्टिव हेल्थ, जिसके अंदर नीड फॉर द रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड प्रिवेंशन ऑफ द एसटीडीज मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। आज हमारा टॉपिक रहेगा बर्थ कंट्रोल, नीड एंड मेथड्स। Okay, so this is the topic which is mentioned in the NCERT book. This is also very important topic. 4.2 टॉपिक है, आप देख सकते हैं। अब इसमें सबसे पहले बर्थ कंट्रोल होता क्या है। बर्थ कंट्रोल जो है एक मेथड है, प्रिवेंटिव मेथड्स है। द रेगुलेशन ऑफ द कंसेप्शंस बाय प्रिवेंशन मेथड और डिवाइसेस टू लिमिटेड द नंबर ऑफ द ऑफस्प्रिंग्स इज कॉल्ड बर्थ कंट्रोल। कैसे बर्थ को कंट्रोल करना है, कौन कौन से मेथड्स हमने यूज़ करने हैं इसके अंदर, ये सारी जो है टॉपिक्स आपको बताए जाएंगे। सो द कॉन्ट्रासेप्टिव्स जो हैं, अभी उसके बारे में भी हम अभी डिटेल में करेंगे। तो मेथड जो है क्या होते हैं इसमें, जो बहुत सारे मेथड्स हैं बर्थ कंट्रोल करने के लिए यूज़ होते हैं। तो बर्थ कंट्रोल मेथड जो है विच डेलिब्रेटली प्रिवेंट फर्टिलाइजेशन, दे आर नॉन एज कॉन्ट्रासेप्टिव्स। कॉन्ट्रासेप्टिव्स आपने नाम भी सुना होगा पहले। और ये कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड जो है एक आइडियल, एक अच्छा मेथड है, एक यूज़र फ्रेंडली है, इजीली अवेलेबल है और बहुत इफ़ेक्टिव है, जिससे कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। तो इसीलिए कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स को यूज़ किया जाता है। एंड द कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड एक्ट एज ए प्रिवेंटिंग एनी वन और मोर ऑफ द 3 मेजर स्टेप्स इन द रिप्रोडक्टिव प्रोसेस। कौन कौन से स्टेप्स होंगे। फर्स्ट स्टेप इज़ द प्रिवेंटिंग स्पर्म्स मोटिलिटी। सेकेंड स्टेप हमारा हो सकता है प्रिवेंटिंग ओव्यूलेशन या फिर प्रिवेंटिंग इम्प्लांटेशन ऑफ द अर्लियर एम्ब्रियो इन द यूट्रस। तो ये 3 तरीक़ों से हम प्रिवेंट कर सकते हैं बर्थ कंट्रोल को। अब अलग अलग जो है वो प्रोसीजर है, टेम्परेरी मेथड है, परमानेंट मेथड है, दैट डिपेंड्स अपॉन द मदर कि उस पर डिपेंड करता है कि वो कौन सा मेथड्स को अप्लाई करती है। अब इसमें टेम्परेरी मेथड्स के अंदर अलग अलग जो है आ जाते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव्स। तो टेम्परेरी मेथड में क्या होगा, सबसे पहले अलग अलग है। वन इज़ द नेचुरल मेथड। नेचुरल मेथड में क्या होगा, दैट इज़ अ सेफ पीरियड कोलिटस। अलग अलग तरह के हैं। तो सेफ पीरियड में क्या होगा, अ वीक बिफोर एंड अ वीक आफ्टर मेंसेस इज कंसिडर्ड द सेफ पीरियड फॉर द सेक्सुअल इंटरकोर्स। तो इसमें क्या होगा, ओव्यूलेशन होगी 14 डे पर, और ओवम सर्वाइव अबाउट 1 to 2 days और स्पर्म सर्वाइव अलाइव इन द 3 days। तो नेचुरल फैमिली प्लानिंग है, रिदमिक मेथड है। पीरियोडिक या टेम्परेरीली हम इसको एब्सिटेंस बोलते हैं, बिकॉज इट रिक्वायर रीफ्रेनिंग फ्रॉम द सेक्सुअल इंटरकोर्स। ओके, दूसरा है कोइटस इंटरप्टस। इसमें सबसे पुराना मेथड है बर्थ कंट्रोल का, और इसमें क्या होगा, विड्रॉल होगा, विड्रॉल ऑफ द पेनिस फ्रॉम द वैजिना बाय द मेल बिफोर इजैकुलेशन। ठीक है। उसके बाद है बैरियर मेथड्स। ये हो गए नेचुरल हमारे। और बैरियर मेथड्स में क्या आएगा, बैरियर मेथड्स के अंदर इसमें हम क्या करते हैं बैरियर में कि ओवम एंड स्पर्मेटोजोआ को प्रिवेंट करते हैं कि वो आपस में एक दूसरे से क्लोज ना हो, जिससे फर्टिलाइजेशन ना हो। तो फर्स्ट मेथड जो है वो केमिकल मीन्स है, जैसे स्पर्मेटिसाइड्स है, टैबलेट, जेलीज, पेस्ट, क्रीम, इन सब से होता है। और जो दूसरा है वो मैकेनिकल मीन्स है। मैकेनिकल मीन्स में फर्स्ट जो है, यू कैन सी इनटू द डायग्राम, कॉन्डम फॉर द मेल। इससे प्रिवेंट हो जाएगा बर्थ कंट्रोल। उसके बाद सर्वाइकल कैप्स आजकल चली हुई हैं, इसको यूज़ करके हो जाएगा। उसके बाद कुछ ऐसे डिवाइसेस हैं, अलग अलग डिवाइसेस हैं, आप डायग्राम में देख सकते हैं। तो वो कौन कौन से डिवाइसेस हैं अब उसके बारे में बताती हूँ मैं। इंट्रा यूटराइन डिवाइसेस, IUDs, very important question. These devices are plastic or metal objects and that has placed in the uterus of the female by the doctor। और जो different types of IUDs हैं वो अलग अलग मार्केट में अवेलेबल हैं। तो वो नॉन मेडिकेटेड IUDs भी हो सकते हैं, कॉपर रिलीजिंग IUDs भी हो सकते हैं, या फिर हार्मोन रिलीजिंग IUDs भी हो सकते हैं। नेक्स्ट मेथड इज़ द फिजियोलॉजिकल डिवाइसेस। फिजियोलॉजिकल डिवाइसेस में
टैबलेट्स आ जाएंगी कॉमनली, जिसको बोलते हैं ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, बर्थ कंट्रोल के लिए गोलियां आती हैं जो हार्मोन को स्टिमुलेट कर देती हैं, और वो क्या करती है, ओव्यूलेशन को फीमेल में चेक करती हैं बाय इनहिबिटिंग द सिक्रीशन ऑफ द फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन या फिर ल्यूटिन हार्मोन, जिसकी वजह से ओव्यूलेशन नहीं होता है और नो एग इज रिलीज्ड इन द वुमन टेकिंग द पिल्स एंड कॉन्ट्रासेप्शन कैन नॉट बी अकर। तो ये पिल्स जो है वो ली जा सकती हैं। अलग अलग टाइप्स की कॉन्ट्रासेप्टिव्स हैं, सहेली है, माला डी है, माला एन है, तो अलग अलग टाइप्स की कॉन्ट्रासेप्टिव्स होती हैं जो बर्थ कंट्रोल में हेल्प करती हैं। उसके बाद इंजेक्शन और इम्प्लांटेशन एक टेक्निक है जिससे बर्थ कंट्रोल में हेल्प हो जाती है। तो अलग अलग टाइप के कॉन्ट्रासेप्टिव जैसे कि प्रोजेस्टिन, मिनी पिल्स या फिर प्रोजेस्ट्रोन है, दैट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ द एस्ट्रोजन एंड दिस इज यूज्ड इन द फीमेल एज इंजेक्शंस एंड इम्प्लांट अंडर द स्किन ऑफ द अपर आर्म्स। तो दिस मोड ऑफ एक्शन इन द इज सिमिलर टू दैट ऑफ द पिल बट दे रिमेन इफेक्टिव फॉर द लॉन्गर ड्यूरेशन। ओके, ये होती है इसके अंदर। और इसमें क्या होगा कि 3 से 4 साल तक जो है प्रेगनेंसी जो है वो प्रिवेंट रहती है। दे स्टेडीली रिलीज अ टीनी अमाउंट ऑफ द प्रोजेस्ट्रिन इनटू द ब्लड। और इंजेक्टेबल 1 मंथ कॉन्ट्रासेप्टिव आर मेड इन द जर्मनी, मैक्सिको एंड चाइना। तो अलग अलग कंट्रीज़ की अलग अलग है। ये है जो है बर्थ कंट्रोल्स के कुछ मेथड्स, टेम्परेरीली मेथड्स। उसके बाद एक परमानेंट मेथड है बर्थ कंट्रोल का। कौन कौन से बर्थ कंट्रोल के परमानेंट मेथड होंगे? फर्स्ट इज द सर्जिकल। सर्जिकल मेथड में डायग्राम में आप देख सकते हैं। सर्जिकल मेथड्स के अंदर सबसे पहले जो है वेस्कोमी, ओके, और दूसरी है ट्यूबेकोमी। तो इसमें क्या होगा, स्टरलाइजेशन प्रोवाइड अ परमानेंट एंड श्योर बर्थ कंट्रोल मेथड और it involves the removal of the short segment of each of the vas deferens in the male और fallopian tube in the male। तो वो कट कर देते हैं। तो उससे क्या होगा कि फीमेल के अंदर जो है वो स्पर्म एंटर ही नहीं होगा, यानी कि जो एग है उसके पास ही नहीं आएगा क्योंकि उसकी फेलोपियन ट्यूब जो है वो कट कर दी जाती है। आप डायग्राम में देख सकते हैं। डायग्राम में आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ से देखिए, यहाँ से कट होगी तो वो जाएगा ही नहीं आगे स्पर्म ना। इस तरह से यहाँ वास डिफेंस के अंदर जो है कट करके टाई कर देते हैं तो वो स्पर्म जो है ओव्यूलेशन ओवरी के कांटेक्ट में यानी कि एग के कांटेक्ट में नहीं आता है। तो दिस इज अ परमानेंट मेथड। एक और है इसके अंदर लेप्रोस्कोपी। नाउ द टेलीस्कोपिक इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड लेप्रोस्कोप इज यूज टू इन द ट्यूबुलर लाइगेशन एंड दिस ब्लॉक द फेलोपियन ट्यूब। एक फेलोपियन ट्यूब को ब्लॉक कर दिया जाता है जिसकी वजह से बर्थ कंट्रोल जो है वो रुक जाता है और स्पर्म जो है वो फेल टू पास इनटू द यूट्रस एंड स्पर्म फेल टू रीच द एग for the fertilization. So these are the some important method which is mentioned in the NCERT book